नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्या भाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा देवी अहिल्या दरबार में होती है, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हुए होते हैं और उन्हें 2 दिन की मोहलत दी जाती है मल्हार राव सूबेदार जी द्वारा। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें निराधार साबित करने के लिए और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब केसर को वो कहते हैं उनके घर भेज दिया जाए, साथ में गंगूबा से कहा जाता है कि सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया जाए। अब मालेराव ऐतराज़ जताता है, कहता है कि केसर यहीं वाड़े में रहे। अब ऊपर से चिल्लाती है मैना बाई कि नहीं दादाजी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस लड़की को यहाँ मत रखो। अब देवी अहिल्या भी कहती है ये उचित नहीं है मालेराव, और मल्हार राव सूबेदार जी से वो कहता है मालेराव कि वो ये नहीं कह रहा कि केसर मालेराव के साथ रहेगी, वो चाहता है कि वाड़े में रहे और गंगूबा के, जी हाँ, निगरानी में रहे। उनकी निगरानी में रहेगी तो सुरक्षा में रहेगी तो ये सुरक्षित रहेगी। ठीक है, देवी अहिल्या भी हामी भरती है और फिर पर्दे में होता है, जी हाँ, ये पर्दा नशीं कुनूजी मुस्कुरा रहा होता है कि हाँ, कामयाबी मिल रही है। खैर ठीक है, फैसला हो जाता है 2 दिन की मोहलत और केसर को महल में ही ठहरा दिया जाता है। अब सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए गंगूबा खुद जाते हैं, उसे कक्ष में ठहरा देते हैं, कहते हैं खाना पीना जो भी तुम्हारी जो भी व्यवस्था है सारी इसी कक्ष में हो जाएगी, और बाहर सैनिक भी तैनात कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो देखती है, महल के ठाट बाट देख रही होती है, जैसे पहली दफ़ा यहाँ पर आई हो ऐसे वो निहार रही थी उस कक्ष को, बैठ जाती है और वहाँ द्वारका अपना काम कर रही होती है, भड़का रही होती है मैनाबाई को, बताती है कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन ये तकलीफ़ तो सहना परंपरा बन चुकी है। पहले गोतमारी साहिब ने सही जब द्वारका आई, फिर द्वारका ने सही जब हरकू आई, लेकिन एक रानी को भूल गई। खैर कोई बात नहीं, आजकल शो में दिखाते ही नहीं उसे। ठीक है, फिर वो कहती लेकिन अब ये दुख दर्द ये तकलीफ़ तुम सहोगी। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो इस तकलीफ़ को जानता है, अच्छे से जानता है, क्योंकि तुम्हारे, जी हाँ, ससुर जी ने तो दूसरी शादी की थी, वो भी तो पार्वती को लेकर के आए थे, तब देवी अहिल्या ने भी सहा था। और ये मानसिक पीड़ा मतलब हर कोई सहता रहे नहीं, किसी को तो आवाज़ उठानी होगी। वो खूब भड़का रही होती है, सलीके से भड़का रही होती है कि भाई आवाज़ उठाओ, और निदान कर सकती है, इस परंपरा को तोड़ सकती है सिर्फ तुम्हारी देवी अहिल्या ही तोड़ सकती है, क्योंकि वो भी भुगत भोगी है, उन्होंने भोगा है इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, तो वो अच्छे से इस दर्द तकलीफ़ को जानती भी है और तुम्हारी मदद भी कर सकती है। मतलब साफ साफ शब्दों में नहीं, लेकिन बता देती है कि वही कर सकती है। ठीक है, बता देती है। द्वारका बताती है उसे, समझाती है उसे कि देखो मैना, क्रांति तो लानी होगी, किसी को तो आवाज़ उठानी होगी, बातों से बात नहीं बनेगी तो तलवार से बनेगी, मगर हिम्मत जुटानी होगी और आवाज़ उठानी होगी, लड़ना होगा, और तुम ये कर सकती हो। ठीक है, पूरा जोश उसमें भर दिया जाता है और वहाँ मल्हार राव सूबेदार जी, देवी अहिल्या, गंगूबा, गौतमबाई साहेब, हरकूबाई सब लोग एक जगह होते हैं और विचार कर रहे होते हैं आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब देवी अहिल्या कहती है कि उसने तो ये किया नहीं है मगर हुआ है। गौतमा भी कहती है हाँ अहिल्या, तुम तो नहीं कर सकते, तुमने नहीं किया, हमें विश्वास है। अब तुको जी कहता है कि भाई देखो, कोई मतलब बनता ही नहीं दरबार में कोई मुद्दा, और देवी अहिल्या से वो कहता है कि आपको सबूत जुटाने की आवश्यकता ही नहीं है। देवी अहिल्या कहती है कि आवश्यकता है, इसलिए नहीं है कि देवी अहिल्या ने नहीं किया, लेकिन इसलिए है कि उन पर आरोप लगे हैं, और इसलिए भी है कि रानी है वो, और छोटी रानी को अपनी मालवा की जनता को इंसाफ दिलवाना होगा, सच क्या है बताना होगा, इसलिए ज़रूरी है। और मुद्दा वो कहती है बहुत बड़ा इसलिए भी है कि आखिर केसर पर हमला तो हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब वो केसर से मिल रही थी, उनसे मिल करके गई है, मतलब कोई जानता है कि कब मुलाकात होनी है, कब क्या बात होनी है, और उसके बाद में हमला करवाया जाता है। तो कोई तो है जो मालेराव और देवी अहिल्या को भिड़ाना चाहता है, लड़ाना चाहता है, तो वो कौन है इसका पता करना ही होगा। अब मल्हार राव सूबेदार जी की भी आंखें खुलती हैं, कहते हैं हाँ बात तो सही है, और तो कुछ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सरकार, मतलब उम्मीद थी पता नहीं क्या कहेंगे, और कहते हैं मैं अभी आया। ठीक है भाई, आज्ञा दे दी जाती है, चले जाते हैं। अब विचार यही था कि किसने किया है ये पता करना ही होगा, और वहाँ अब देवी अहिल्या अपनी इस योजना को आगे बढ़ा रही होती हैं, इसलिए दिखाते हैं तुको जी के साथ में होते हैं कक्ष में, और कुछ सैनिक और बाहर गांव के लोग भी होते हैं, और उनसे पूछ रही होती है तूने देखा है, कुछ सुना है, कुछ कुछ पता है तो पता क्या है वो बताओ, और नहीं पता है तो पता करो। मतलब अपने सूत्रों को, अपने जानकारों को, नज़रबाजों को और सैनिकों को, विश्वास पात्रों को, सबको वो इस काम पर लगा देती हैं कि किसने हमला किया है, कौन इस हमले के पीछे है, कौन देवी अहिल्या और
केसर बात कर ये बात जानता था। सारी बातें पता करो और तुरंत प्रभाव से जैसे भी कुछ भी किसी को संदेह हो, कुछ भी लगे तो गुरुजी को आकर के बताओ, ठीक है। अब वो लोग चले जाते हैं अपने काम पर और देवी अहिल्या के पास में अब जी हाँ दौड़ी दौड़ी आने वाली होती है। वो इसलिए आने वाली होती है क्योंकि द्वारका भड़का चुकी है मैनाबाई को और अब जी हाँ उसकी सेविका भी तो है यमुना बाई, वो भी अपना काम कर रही होती है। जाती है भोजन की थाल लेकर के केसर के पास में, उसे कहती है लो खा लो, और फिर कहती है कि तुम और हम, यानी कि वो खुद से उसकी तुलना कर रही थी कि हम आम जन हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जो जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तो तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो और कुछ कर मरो। और वो कहती है कि महल में दिखाया कुछ जाता है होता कुछ है, ये शानो शौकत ये अपनापन सब दिखावा है, असल में असलियत कुछ और है। अब तभी मैनाबाई आ जाती है और मैनाबाई अब पहरेदारों द्वारा रोक ली जाती है। दो सैनिक खड़े होते हैं बीच में भाला लेकर के और कहती है वो कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ फिर भी रोक रहे हो। वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा लेकिन आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, मुझे रोकने की तुम हिम्मत करोगे। अब सैनिक नहीं हटते और पारा चढ़ता जा रहा होता है मैनाबाई का। तभी केसर उठती है और वहाँ से यमुना तो चली जाती है कि खा लेना भोजन ये कह करके, और केसर जाकर के कहती आने दो। अब उसके आदेश पर बेचारी मैनाबाई अंदर आ पाती और आते ही एक थप्पड़ लगाती है केसर की गाल पर। केसर उसे सहलाई जाती है, तभी गला दबा लेती है। जी हाँ, मैनाबाई ने उसका गला भी दबा दिया, मार डाली होती बेचारी। इतने पर सेविकाएँ आती हैं दो और वो कहती हैं मैनाबाई से कि आप इसे छोड़ दीजिए, मगर मैनाबाई नहीं छोड़ती, वो तो आज पूरा बदला लेने के लिए आई थी। अब हरकुबा है पहुंचती है देवी अहिल्या के पास में और कहती है अहिल्या जल्दी आओ केसर। अब केसर के पास वो भी पहुंच जाती है और मालेराव भी पहले आ चुका होता है। मालेराव पहले आता है, देखता है, सेविकाओं को हटाता है और फिर उठा कर तरफ फेंक देता है मैनाबाई को और अपनी केसर को संभालता है। मैनाबाई देखती है इसकी इतनी परवाह कर रहा है, तुम ठीक तो हो ना। अब वहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं और मालेराव को देख करके केसर के साथ में वो पूछते हैं आखिर क्या हुआ। अब मालेराव कहता है कि यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है केसर, यहाँ पर भी इसकी जान पर हमला किया गया, जान लेने की कोशिश की गई। किसने की? मैनाबाई ने की। देवी ने पूछती कि सच है, तुम क्या कर रही हो? अभी दरबार में मामला सुलझा भी नहीं और तुम इसे और बिगाड़ रही हो और उलझा रही हो। वो चुप होती है और बाबा साहेब जी हाँ मल्हार राव जी कहती है मैना कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो, निकाल दो इस लड़की को यहाँ से। रो रही होती है और ये बात कह रही होती है और मालेराव कहता है ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और फिर कहता है जब इस पर यहाँ भी हमला हो सकता है दादाजी तो फिर केसर को अपने पास रखेगा अपनी सुरक्षा के घेरे में। अब इस बात को सभी मना करते हैं। हरकुबाई उसे समझाती है अरे तुम मालेराव सिर्फ एक लड़के नहीं हो जो दिल दे बैठे हो, तुम एक राजकुमार भी हो, अपने पद की गरिमा को भी समझो, उसे तो तार तार मत करो, मत उछालो उसकी इज्जत को। अब वो कहते नहीं हम कुछ नहीं जानते। और फिर ये भी कह देता है कि मल्हार राव सुधार से यदि केसर उसके साथ नहीं रह सकती तो फिर वो केसर के घर जाकर के रहेगा उसके गाँव में। अब मल्हार राव सुधार जी कहते हैं मालेराव अपनी हद में रहो और शिष्टाचार की भी एक सीमा होती है, उसे मत लांघो, गुस्से में कहते हैं। मगर अब मल्हार राव सुधार जी के तेवर देख करके कहते हैं गंगूबा से कि गंगूबा इस लड़की को ले जाओ यहाँ से। और अब मालेराव तलवार निकाल लेता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से वो तलवार वापस म्यान में जाती है या फिर खूब धुलाई होते इस मालेराव की केसर की ध्वज हो गई।